कुछ भी हो जाए पीछे पलट के मत देखना। अब इसके मन में ना, रियो के मन में डर पैदा हो जाता है, दहशत आ जाती है कि ऐसा ये कैसा सवाल था, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के मत देखना, ये क्या है। अब ये सारी बातें मन में सोच ही रहा था ना, तो इसको एटीएम के बाहर ना जूतों की आवाज़ आ रही है कि जैसे कोई चल के एटीएम की ओर आ रहा है। रियो मन में सोचता है, यार आज तक मुझे इतना टाइम हो गया इस रेस्टोरेंट पर काम करते हुए, इस रास्ते से आते हुए मुझे एक भी बंदा नज़र नहीं आया, तो इस वक्त मुझे जूतों की आवाज़ क्यों आ रही है। लेकिन इसके मन में ये भी था कि मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, तो ये पीछे मुड़ के नहीं देखता। एटीएम का दरवाज़ा खुलता है और वो जो जूतों की आवाज़ जो बाहर से आ रही थी ना, अब जूतों की आवाज़ एटीएम के अंदर से आ रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मैक्सिको का किस्सा है। यहाँ पर ना एक 20 साल का लड़का रहता है। ये इसका नाम रियो है। जो रियो है ना, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। इसके घर के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि ये जो कमाता है बस वही खाता है, मतलब हैंड टू माउथ है, इतनी इसकी हालत ख़राब है। तो रियो क्या करता है, दिन के टाइम पर ये कॉलेज अटेंड करता है और रात के टाइम पर ना ये एक रेस्टोरेंट में काम करता है। ये जो रेस्टोरेंट है ना, इसके घर से कम 1 घंटे की दूरी पर होगा। और रेस्टोरेंट ऐसी जगह पर है ना कि वहाँ पर आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है। रात के वक्त एक भी गाड़ी वहाँ से नहीं गुजरती है कि ये अभी इतना बेचारा गरीब है, इसके पास तो कोई बाइक नहीं है, साइकिल नहीं है, ये चल के आता है और चल के जाता है। बहुत बार इसको ना, रियो को इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है, ये कई बार सोचता है भी कि कोई गाड़ी अगर यहाँ से निकल रही हो तो मुझे लिफ्ट मिल जाए, लेकिन इसको कभी कोई लिफ्ट नहीं मिली है, क्योंकि वहाँ से कोई गाड़ी जाती ही नहीं है। रात के वक्त जब ये छूटता है, पूरा सुनसान एरिया होता है, सड़क पर कोई भी किसी प्रकार का ना जानवर होता है ना कोई इंसान होता है, बस रास्ते में इसको एक एटीएम दिखता है। कई बार इसने ना उस एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की। वो जो एटीएम था ना, इतना ज़्यादा पुराना था, इतना ख़राब उसके अंदर मशीन थी कि कभी पैसा ही नहीं निकला था। उसकी जो स्क्रीन थी ना, एकदम पूरी पीली पीली पड़ी थी, और उसको स्क्रीन पर बाद कंप्यूटर पर जो लेटर्स थे ना, वो अभी ऑलमोस्ट मिटे हुए थे। इतना ख़राब एटीएम की हालत थी, टूटा फूटा एटीएम था। बहुत बार इसने बेचारे ने कोशिश की, लेकिन उस एटीएम से इसको पैसा ही नहीं मिलता था। अब ना एक बार क्या हुआ, ये होटल से सीधा अपने घर की ओर रवाना हो रहा होता है। चलते चलते ये ना देखता है कि जो एटीएम है बाहर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मस्त लाइटिंग वगैरह की हुई है। अब इसके पास पैसा भी नहीं होता कि अगले दिन मुझे कॉलेज जाना है, कुछ खाना भी है। ये सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी ने एटीएम ठीक कर दिया है। जैसे ही ना इसने दरवाज़ा एटीएम का खोला और एटीएम के अंदर एंटर किया ना, तो इसको बहुत ठंडा फील हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था, मस्त एसी चल रहा था और एटीएम मशीन आवाज़ भी कर रही थी, आपका इस एटीएम में स्वागत है। तो ये बोलता है, वाह क्या अप टू डेट मशीन रखी है, बड़ी बढ़िया है यार, सब कुछ अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे नई मशीन लगा दी है, नया एटीएम कर दिया है पूरा। एकदम मस्त स्क्रीन थी, बटन भी जो थे एकदम अच्छे थे, सब कुछ बढ़िया था। अब ये सोचता है कि यहाँ से ना मुझे पैसा निकाल लेना चाहिए। ये सोचता है कि कितना पैसा निकालूं, मन ही मन में ये बातें कर रहा होता है। फिर ये बोलता है, ठीक है ऐसा करता हूँ, मैं 500 रुपया निकाल लेता हूँ। ये ना एटीएम मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, 500 रुपया निकालता है। ये एटीएम मशीन में ना 500 रुपया डालता है कि मुझे 500 रुपया निकालना है, तो 500 रुपया निकाल लेता है। फिर ये सोचता है कि मैं चेक तो कर लूँ मेरा बैलेंस कितना है, एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो बैलेंस चेक करता है, तो इंडियन करेंसी के हिसाब से इसका बैलेंस 200 रुपया होता है। अब ये सोचता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है, ऊपर वाला कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर देगा, आगे देखा जाएगा क्या करना है। अब डेली का कमाना है, खाना तो है, पैसा भी निकालना ज़रूरी था। अब ये सारी बातें मन में सोच ही रहा होता है ना, तो ये अपना एटीएम कार्ड निकालने ही वाला होता है। तो इसको ना क्वेश्चन आता है कि क्या आप सर्वे करना चाहोगे, इसके बदले में आपको इनाम भी मिलेगा।
पहले ये सोचता है क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, सीधा घर पर जाता हूँ, आराम करता हूँ। फिर सोचता है यार इनाम भी तो मिलेगा, ये भी बोला है, पता नहीं क्या इनाम होगा, इनाम आएगा ही ना, कुछ लेके तो जाएगा नहीं, तो देखते चल क्या इनाम है। तो ना ये लिख देता है यस मैं सर्वे करना चाहूँगा, यस पर ये क्लिक कर देता है। तो उसके बाद इसको सवाल आता है, क्या आपने कुछ दिनों के अंदर कोई बुरा सपना देखा है? ये सवाल पढ़कर ना जो रियो होता है एकदम चौंक जाता है। रियो को समझ में नहीं आता ये कैसा सवाल है। रियो मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये अजीब सा सवाल क्यों पूछा है। मुझे तो लगा कि लोन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे से, लेकिन ये क्या सवाल है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसका रिप्लाई कर देता हूँ। तो रियो ना नो बटन पर क्लिक कर देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या आप कोई बुरा सपना देखना चाहोगे? रियो थोड़ा घबरा जाता है, ये क्या सवाल पूछ रही है मशीन, बड़ी अजीब है यार, अजीब अजीब से सवाल पूछ रही है। तो रियो फिर से क्या करता है, नो बटन पर क्लिक कर देता है। अब रियो का मन में ख्याल आता है कि मैं ऐसा करता हूँ, सर्वे बीच में ही छोड़ देता हूँ, अपना एटीएम कार्ड निकाल लेता हूँ। ये एटीएम कार्ड निकालने की कोशिश करता है तो मशीन पर ना क्वेश्चन मशीन पर लिखा हुआ आता है कि आप अपना सर्वे बीच में नहीं छोड़ सकते हो। अब ये थोड़ा टेंशन में आ जाता है, और साथ में ये भी मशीन पर लिखा हुआ आया था कि कुछ भी हो जाए पीछे पलट के मत देखना। अब इसके मन में ना, रियो के मन में डर पैदा हो जाता है, दहशत आ जाती है कि ऐसा ये कैसा सवाल था, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के मत देखना, ये क्या है। अब ये सारी बातें मन में सोच ही रहा था ना, तो इसको एटीएम के बाहर ना जूतों की आवाज़ आ रही है कि जैसे कोई चल के एटीएम की ओर आ रहा है। रियो मन में सोचता है यार आज तक मुझे इतना टाइम हो गया इस रेस्टोरेंट पर काम करते हुए, इस रास्ते से आते हुए मुझे एक भी बंदा नज़र नहीं आया, तो इस वक्त मुझे जूतों की आवाज़ क्यों आ रही है। लेकिन इसके मन में ये भी था कि मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, तो ये पीछे मुड़ के नहीं देखता। एटीएम का दरवाज़ा खुलता है और वो जो जूतों की आवाज़ जो बाहर से आ रही थी ना, अब जूतों की आवाज़ एटीएम के अंदर से आ रही है। रियो थोड़ा घबराया होता है, इसको तो इतने ज़्यादा पसीने आ जाते हैं। जैसे इसने पहले एटीएम में एंटर किया था, पूरा माहौल मैंने आपको बताया था ठंडा है, अब पूरा जो माहौल है ना एकदम गर्म हो गया है, गरम गरम इसको हवा लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी स्टीम रूम में आ गया है, ऐसे इसको तरेले उतर रहे हैं, पूरे पसीने पसीने ये हो गया है। लेकिन फिर भी ये पीछे मुड़ के नहीं देखता है। लेकिन हाँ, ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखता है कि पीछे मेरे कौन खड़ा है, तो ये पाता कि एक ना काली सी परछाई इसके पीछे खड़ी है। वो जो परछाई है ना धीरे धीरे अब इसके करीब आती जा रही है। अब वो उस परछाई की इसको गरम गरम सांसें महसूस हो रही हैं। ये थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर ये सोचता कि मुझे अपने आप को भी संभालना होगा। तो ये क्या करता है ना, ये थोड़ा गुस्से में बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा मेरे से पीछे हट के खड़े रहिए। पहले तो जो परछाई है कोई रिएक्ट नहीं कर रही है, फिर से ये गुस्से में बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, आपको समझ में नहीं आता है, मैंने आपको बोला ना आप थोड़ा मेरे से दूर हटिए। अब ना मशीन पर लिखा हुआ आता है, वेल डन, आपने बहुत अच्छा सर्वे किया है, आपको इनाम के तौर पर 1 लाख रुपया मिलता है। अब जैसे इसने देखा ना कि मुझे 1 लाख रुपया मिलता है, तो इसके चेहरे का जो डर था ना वो खुशी में बदल गया, और फट से एटीएम से ना 1 लाख रुपया निकल के बाहर आता है। ये फटाफट पैसे गिनना स्टार्ट कर देता है। अब ये भूल जाता है कि इस रूम में जो नेगेटिव माहौल था, मेरे पीछे एक परछाई खड़ी थी, ये सारी बातें भूल जाता है, और उस जगह का जो माहौल था ना एकदम वैसे ही नॉर्मल हो जाता है जैसे पहले था, मस्त ठंडा माहौल हो जाता है। ये कंटिन्यू पैसे गिनता है, पैसे गिनने के बाद 1 लाख रुपया जब जैसे ही गिनता है ना, ये बहुत खुश होता है, फटाफट घर पर आता है। ये सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, सुबह होगी ना सीधा बैंक में जाऊँगा और पैसे डिपॉजिट कर दूँगा। ऐसा ही होता है, सुबह होती ही ये बैंक में जाता है पैसे डिपॉजिट करने के लिए। पैसे डिपॉजिट करने के वक्त ना ये सोचता है कि मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि मेरे जो अकाउंट में पैसा था कितना है। तो ये जो बैंक वाले लोग होते हैं ना, तो इसको बताते हैं रियो को कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया है। ये बोलता है क्या बात कर रहे हो, ये एकदम अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। तो वो बोलते हैं हाँ सर, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया है। तो रियो बोलता है अच्छा, ये कब से था? तो बोले जब से आपने अकाउंट खुलवाया है तब से आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया है।
अब इसके मन की जो खुशी है ना, इसको तो इतनी खुशी होती है कि इसका दिल करता है कि ये वहीं पर बैंक पर जोर जोर से खुशी के मारे ऊँचे कूदले नाचे, लेकिन ये अपने आप को बहुत मुश्किल से समझाता है। ये सोचता है कि ठीक है ऐसा करता हूँ, अब मैं सीधा शॉपिंग करने जाता हूँ। ये मॉल में जाता है शॉपिंग करने के लिए। अब मॉल में खूब सारी शॉपिंग करता है, सीधा घर पर आता है। घर पे आने के बाद ना ये बिल वगैरह जो भी अपना सामान खरीदा होता है सारे बिल चेक कर रहा होता है। तो इसके अचानक से जेब में से जो कल इसने विड्रॉल किया था और चेक भी किया था कि मेरे बैंक में अभी कितना बैलेंस है, तो उस पे ना उस पर्ची पर लिखा हुआ आता है कि आपका नेक्स्ट सर्वे है, जल्दी ही होने वाला है, आप इस बात के लिए तैयार रहना। अब ये पढ़कर ना ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। कल का पूरा जो सीन था, वो नेगेटिविटी जो रूम में इसको एटीएम में महसूस हुई थी, वो जो डरावनापन था कि पीछे एक परछाई खड़ी है जिसकी वजह से कल डर के मारे मेरी मौत भी हो सकती थी, ये सारी बातें इसको याद आती हैं। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है कि अगले सर्वे में मेरे साथ क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है मेरी जान भी जा सकती है। बहुत ज़्यादा ये टेंशन में होता है। अब ना 6 महीने के बाद जो रियो है ना, रोड पर ये पागलों की तरह घूमता हुआ नज़र आता है। बहुत सारे लोगों ने इसको पूछा भी कि क्या हो गया, ये पागलपन में कुछ नहीं बता पाता है। लेकिन हाँ, इससे पहले इसने जब ये घटना बताई थी ना कि मेरे अकाउंट में पहले 1 लाख रुपया आया, फिर बाद में 10 लाख रुपया आया, वहाँ पर एटीएम था, तो कुछ लोग तो इसकी बात पर यकीन करते थे और कुछ नहीं करते थे, क्योंकि जिस जगह ये रियो एटीएम बताता था ना, उस जगह पर एटीएम है ही नहीं था। लेकिन हाँ, जो लोग इसकी बात पर यकीन करते थे वो इसलिए करते थे क्योंकि रियो के अकाउंट में 10 लाख रुपया सच में था, लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है। नेक्स्ट सर्वे में रियो के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को कुछ पता नहीं है। हाँ, सिर्फ लोगों ने इसको ये देखा है कि ये पागलों की तरह अब रोड पर घूमता है, इसके पूरे कपड़े जो है फटे हुए होते हैं, ज़ोर ज़ोर से कई बार चीखें मारता है, अपने बालों को नोचता हुआ लोगों ने इसको देखा है। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि लालच बहुत गंदी चीज़ है। ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, कभी किसी का अच्छा नहीं करते हैं, बल्कि ये तो ऐसा जाल बिछाते हैं कि एक बार इनके जाल में जो बंदा फंस गया वो मुश्किल से ही निकल पाता है। 99% तो लोग इनके जाल से निकल ही नहीं पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।